हाँ दोस्तों, तो एक इम्पोर्टेंट बात और बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। तो आज लॉस का कारण बताऊँगा और प्रॉफिट का होने का भी कारण बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, ये मैंने बाय किया था और इसको मैंने सेल कर दिया था 237 पे, जबकि बाय किया था दिखा रहा हूँ, बाइंग दिखा रहा हूँ। पहले आपको बाइंग देखो, पहला 258 पे बाय, फिर 252 पे बाय, फिर उसके बाद 245 पे बाय। ओके, ठीक है, ये है। तो इसी को हम ओपन कर लेते हैं और उसका लॉजिक दिखाते हैं कि क्या था और क्यों मैं लॉस में गया। अगर जैसे 145 रुपये प्रॉफिट है, ये देखो प्रॉफिट कितना था, पहले ये दिखा देता हूँ मैं। मेरा प्रॉफिट जो था ये देखो, इसमें 675, इसमें 1800, इसमें 750, और ये जो कॉल का ऑप्शन लिया है जिसमें 3100 रुपये लॉस हो गया, इसने मेरे पूरे प्रॉफिट को, 3300 रुपये प्रॉफिट था, पूरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका रीज़न क्या था, उस रीज़न को मैं समझाऊँगा। तो रीज़न को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो अब मैं रीज़न समझाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मेरा व्यू जो था वो गलत था, मैं कभी गलत नहीं, ठीक है। मेरा व्यू बिल्कुल सटीक था और सेम वही हुआ मार्केट में, ठीक है। तो अब समझाने का प्रयास करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैंने देख के बाय किया था, इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेते हैं। तो देखो क्या था रीज़न। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनने लग गया, ये कैंडल बन रहा था, मेरा जो बाइंग था वो देखो कहाँ था, ये वाला, ये जो वॉल्यूम बना था ना, ठीक है, ये जो वॉल्यूम बना था एक फेक मतलब सॉरी, जो वॉल्यूम होता है, जैसे कि अभी तक का ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, इन सभी को ब्रेक कर दिया, इसको भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर अगर बनता है जैसे इधर की साइड, तो वहाँ से गिरावट होती लगातार, जैसा कि ये ऊपर बना है, ठीक है, यहाँ से लगातार गिरावट हुआ भी है, और इसको भी ब्रेक कर दिया इस वॉल्यूम ने। और ये बट नीचे बना है, तो नीचे बनता है हमेशा सपोर्ट के पास वॉल्यूम बनता है, तो ऊपर जाता है मार्केट, और रेजिस्टेंस के पास बनता है ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ऊपर चला गया 291 के आसपास, अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम बनता है तो समझ लो वहाँ से गिरेगा, ना कि उठेगा, ठीक है। समझा करो बात। तो मान लो ये वॉल्यूम बना जो कि 1.848 मिलियन का है, और ये वॉल्यूम जो था 1.42, ये 848, 1 पॉइंट, यानी वॉल्यूम हाईएस्ट, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को देखकर मैंने बाय करा। तो मान लो यहाँ पे ठीक है, तो पहले तो ये वॉल्यूम बन जाता तो बाय करता, तो मेरे को लॉस नहीं होता, पहला नंबर, क्योंकि मैंने क्लोज होने का वेट नहीं किया था। मैंने कहाँ कर लिया था बाय, इसी वाले कैंडल पर बाय कर लिया था, ये एक मिस्टेक था मेरा। चलो मान लो अगर ऐसा आपने बाय कर भी लिया, समझ रहे हो, अगर आपने ऐसा बाय कर भी लिया तो रीज़न क्या है जो कि आप प्रॉफिट में रहोगे, रीज़न क्या है। अब देखो, सबसे बढ़िया मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 1 लाख कैपिटल का, और दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2 लाख कैपिटल का। यहीं पे सारा एग्ज़ाम्पल देकर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो मेरी पहली बाइंग हुई थी 258 पे, ठीक है, और दूसरी एंट्री हुई थी मेरी 252 पे, ये रहा, ठीक है। तीसरी एंट्री मेरी थी 245 पे, ये रहा। ओके, अब रीज़न क्या होता है। रीज़न देखो, पहला मैं 1 लाख कैपिटल से बताता हूँ, क्योंकि बाइंग तो मैं सही जगह कर रहा हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, बाय इस कैंडल क्लोजिंग पे होना चाहिए इधर कहीं, तब लॉस नहीं होता मेरे को, बट एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम देखते क्या है। तो ये आपको क्या करना है, कॉल पुट का दोनों का मतलब ऑप्शन खोल के चार्ट रखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रख सकते हो 5 मिनट के, बट एक 5 मिनट पे ही करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और 1 मिनट पे करते हो तो प्लीज़ स्कैल्पिंग करना है 10 से 15 पॉइंट, ठीक है। और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो तो 40 से 50 पॉइंट का टारगेट रखना है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो मान लो कि मेरी यहाँ पर बाइंग हुई, तो 1 लाख कैपिटल है मेरे पास तब, ठीक है। आज मैं पहले लॉस होने का रीज़न बताता हूँ। लोग, मेरे पास टोटल 58,000 रुपये पड़े थे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बाइंग किया, ठीक है, यहाँ पे आके एवरेज कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, फिर एवरेज कर लिया मैंने यहाँ पे,
बात को समझो, मैंने यहाँ भी एवरेज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ आने में मेरा कैपिटल काफ़ी, अगर ये बीच वाला नहीं अगर बाय किया होता, यहाँ डायरेक्ट एवरेज करता तो मेरे पास काफ़ी साहस होता प्रॉफिट होने का, मतलब अच्छा खासा वो होता। बट मैंने गलत जगह यहाँ पे बाय करके पछता दिया, जिससे कि यहाँ पे बाय कर लिया तीसरा और चौथे मेरे पास एवरेज करने के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि मैं कंफर्म था कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं लॉस लिया है और मैंने सोचा कि फिर कहीं इससे ज़्यादा लॉस ना हो जाए। जो मेरा 3000 प्रॉफिट था, मैंने सोचा कि चलो वही गया है, मेरे पास से नहीं गया, इसलिए मैंने यहीं पे 237 के आसपास एग्ज़िट कर दिया। देखो ये 237 के आसपास ही एग्ज़िट कर दिया मैंने, ठीक है। यही मैंने गलती किया। तो हुआ क्या है कि मेरे पास कैपिटल नहीं बचा एवरेज करने के लिए, ठीक है। और एवरेजिंग का मैं तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। 1 लाख कैपिटल पे और 2 लाख कैपिटल पे अगर हो तो क्या करना है। तो पहले तो मेरा लॉस का सिनेरियो तो आप जान गए कि मेरे पास एवरेज करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, इस वजह से एवरेज मतलब लॉस हो गया। अब एवरेज अगर मान लो करते कैसे हो आप, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एवरेज ऐसे नहीं कि यहाँ पे बाय किया 58 पे फिर 52 पे फिर ऐसे नहीं बाय होता। अब देखो यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट रहने देता हूँ, ठीक है। मान लो एंट्री मेरा 258 पे हुआ, ठीक है। अब क्या करो, पहले 1 लाख कैपिटल वाले सुनो, जिसके पास 1 लाख कैपिटल है। तो इस वाले पोजीशन से आपको एसएल तो मैं 15 पॉइंट का लगाता हूँ, हमेशा बता रखा है मैंने, ठीक है। ये देखो एसएल, ठीक है, एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो कम से कम अगर एवरेज करते हो तो एसएल वाले पॉइंट पे लाके एवरेज करो ना, मिनिमम एसएल वाले पॉइंट पे एवरेज करो ना आप, ठीक है। ओके, बात को समझ रहे हो मेरे? मतलब पहले तो मैं तरीका बताता हूँ कि जो पॉइंट तुमने ले रखा है, ठीक है, अगर एवरेज यहाँ पे देखो, और प्रॉफिट करने का तरीका बताऊँगा। हमेशा प्रॉफिट, आज भी मेरे पास एवरेज करने के लिए पैसा हो तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता प्रॉफिट करने से, ठीक है। और कम से कम 12 से 20 हज़ार रुपये प्रॉफिट करता, ठीक है। और आप कैलकुलेट करके देखो कि इधर कहीं एवरेज करता तो ये गया 251 पे, समझ रहे हो कितना पैसा बनता है। तो मान लो कि यहाँ पे अब देखो, मान लो पहले तो एसएल हमारा हिट हो गया, तो एसएल जहाँ हिट हो जाता तो वहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट एग्जिट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, बाय करूँगा, एग्जिट हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे एसएल हिट हुआ है उससे अगर 2-4 पॉइंट और नीचे मिलता है, जैसे मान लो ये 243 पे एसएल हिट हुआ है मेरा, तो 2-4 पॉइंट यानी 40, 33, 37 यानी 4-5 पॉइंट और नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारी अब मान लो एसएल देखो, पहले तो यहाँ से हमारा जो है कि बाइंग जो था वो हमने एग्जिट कर दिया, ओके। ये वाला एसएल हमारा एग्जिट हो गया और ये हमारा बाइंग हो गया, ठीक है। ये एग्जिट हो जाए, देखो एसएल तो एसएल हिट होगा तो एग्जिट होना पड़ेगा। पहला सिंगल लॉट से बता रहा हूँ ये, और 1 लाख कैपिटल वाले को बोल रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ से अगर आज भी ये चीज़ मैंने किया होता ना तो शायद प्रॉफिट में होता। कि ये जो हुआ यहाँ पे मतलब एसएल हिट हो गया तो एसएल निकल के फिर दोबारा एंट्री लिया होता, फिर नीचे एवरेज करने का पैसा बचा होता मेरे पास और ऊपर चला जाता फिर, ठीक है। बट देखिए 50,000 से भी ये कर सकते हो जो मैंने बताया है अभी, ठीक है। बट 1 लाख वाले के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख वाले क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 50,000 वाले क्या करेंगे, यहाँ पे बाय किया एक सिंगल लॉट, यहाँ पे आया, ठीक है। तो वो वाला एग्जिट करके यहाँ डबल क्वांटिटी में बाय करना है, बोल रहा हूँ ना, क्या डबल, समझ रहे हो। या फिर ऐसा मत करो, चलो यहाँ पे बाय किया, नीचे आया, ठीक है, नीचे आया तो आपको वो वाला एग्जिट हो गया आपका, ठीक है। नीचे आया तो आपको कितना पॉइंट लेना है यहाँ पे जो कि देखो 50,000 वाले 58,000 वाले को बता रहा हूँ, 50,000 58,000 वाले को, ठीक है। यहाँ से ये वाला पोजीशन तो एग्जिट हो जाता है नीचे, फिर यहाँ पे एक बाइंग बनती सिंगल लॉट से, फिर यहाँ पे डबल लॉट बाय करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लॉट और यहाँ पे डबल लॉट, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। और ये पॉइंट देखो कितना नीचे बाय किया है, ये जो दूसरा पॉइंट, मान लो पहला 15 पॉइंट, दूसरा पॉइंट कितने का है ये देखो कितने का है, ये लगभग 11 पॉइंट ना, हाँ 11 या 10 पॉइंट, मतलब 9 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो आप समझो कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी अब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
तो आपको पहला बाइंग करना था ये 15 पॉइंट का। जब एसएल हिट हो गया तो यहाँ पे सिंगल बाय करना था, और पिछला वाला आपको एसएल हिट हो जाए तो वो कट ही जाएगा पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे बाय करना था, ठीक है। दूसरा, फिर आपको 10 पॉइंट या 9 पॉइंट या 8 पॉइंट नीचे आता तो यहाँ पर डबल क्वांटिटी में बाय करना, मतलब यहाँ पे बाय किया आपने 75 का 1 लॉट, तो यहाँ पे 2 लॉट इकट्ठा बाय करना पड़ेगा। ये 50 या 58 हज़ार वाले कैपिटल के बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको बोल रहा हूँ 1 लाख वाले को भी, ठीक है। 1 लाख वाले को भी सेम यही पैटर्न अपनाना है कि जहाँ एंट्री लिया है वहाँ से एसएल हिट हो जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कॉल, अगर कॉल बाय करो तो कॉल ही बाय करो, पुट मत जाओ, क्योंकि एक न एक बार प्रीमियम कॉल का ऊपर बाउंस करेगा ही करेगा। तो बस रीज़न बता देता हूँ। वहाँ पहले तो आपने बाइंग किया होगा तो कुछ सोच समझ के किया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने वॉल्यूम के बेस पे, तो वॉल्यूम गलत तो हो रहा बना है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बाय किया, मान लो यहाँ पे ये एसएल हिट हो गया, एक सिंगल लॉट से आपको खेलना है पहला, ठीक है। ये एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ पे हमने बाय किया अपन ने, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डबल क्वांटिटी बाय की, ठीक है। अब डबल क्वांटिटी, ठीक है। ये 10 पॉइंट आपका नीचे पे आपका बाय हुआ है, यहाँ पे 243, तो यहाँ पे 234 के आसपास आपने 10 पॉइंट के आसपास बाय किया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बाइंग कहाँ होगी? नेक्स्ट ये आपको 10 पॉइंट नीचे, तो अगला जो बाइंग होगी आपको फिर से 9 या 5 पॉइंट नीचे, ठीक है। कितना? 5 पॉइंट नीचे, सॉरी ये 10 पॉइंट, ठीक है। अगला भी 10 पॉइंट, ठीक है। हाँ देखो, अगला भी आपको जो है कि 10 पॉइंट नीचे बाय करना है, ठीक है। देखो 3 हो गया ना, ये वाला पहला एग्ज़िट हो गया, फिर दूसरे में हमने बाय किया, फिर तीसरे में हमने मतलब जो है डबल लॉट बाय किया, चौथे में हमने जो बाय किया है वो आपको मतलब कि 3 गुना बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3 इकट्ठा बाय करना है। अब एवरेजिंग का फ़ायदा आप देखोगे कि ऑलवेज आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। लॉस बहुत कम चांसेस है, बिकॉज मार्केट पहले से गिर चुका है, ठीक है। मतलब वो प्रीमियम जो है पहले से गिर चुका है, ठीक है। गिरने पे वॉल्यूम देख के आपने बाय किया तो हमें 100% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो। तो आपने समझा। अब 2 लाख कैपिटल वालों का भी सेम है ये, यहाँ पे चाहे 2 लॉट से बाय किया हो चाहे 3 लॉट से, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो वॉल्यूम देख के बाय किया है, ठीक है, उसी वॉल्यूम पे आपने बाय किया। 15 पॉइंट का एसएल लगाया, 15 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। अगर इस पे 2 लॉट से खेलते हो तो जिस लॉट से खेलते हो सेम वही लॉट आपको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे 1 लॉट से किया है तो यहाँ पे एंट्री भी आपका जहाँ एसएल हिट होता है वहाँ भी 1 लॉट से आपको दोबारा बाय करना, ठीक है। कहानी फिर से शुरू करना, मतलब दोबारा से। तो अब यहाँ पे अब मान लो सिंगल लॉट मतलब 2 लाख वाले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे बाय किया है तो आपने 1 सिंगल लॉट, ओके। यहाँ पे आपने बाय किया है 2 लॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय करना है 4 लॉट। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3 लॉट बाय करना था एक दूसरे वाले बंदे को, 1 लाख वाले को, बट यहाँ पे 4 लॉट बाय करोगे। और 4 लॉट समझ रहे हो ना, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ 2 6 लॉट बाय करोगे एक साथ 10 पॉइंट नीचे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे रिवर्सल कि आप 100% प्रॉफिट में रहोगे। बट वॉल्यूम आपको कहाँ देखना है? जैसे ये वॉल्यूम बना, ये जो वॉल्यूम बना ठीक बना, ठीक है, नीचे बना है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ये वाला प्रीमियम रिवर्स होगा, ठीक है। और देखो ये वाला भी ब्रेक कर दिया, इसने भी बताया, संकेत दिया कि रिवर्स होगा, और इसने भी ब्रेक करके रिवर्स दे दिया, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको बाय करना है, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि 110% आपको प्रॉफिट होगा। 110% मतलब हमेशा अगर 10 दिन में से आप 1-2 दिन लॉस में रहोगे, इस स्ट्रेटजी को मतलब एवरेज वाली स्ट्रेटजी को अपनाकर आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे तो 2 दिन लॉस करोगे। बहुत रेयर चांसेस है लॉस का, पहले बोलता हूँ बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है। समझ रहे हो ना, बहुत रेयर चांसेस है लॉस का। आर यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? दैट बहुत रेयर चांसेस है। तो ये है तरीका बाइंग का, बस
सिंपल सा मैं समझा रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम को देखना है। जैसे आप दो मान लो इधर कहाँ बाय करना है हमें, क्योंकि ये कॉल का प्रीमियम खोल रखा है तो हमें वॉल्यूम पे बाय करना है, तो नीचे गिरते हुए पे बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये उठा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम में पहला तो खुला मार्केट, तो यहाँ तो हम कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे, नीचे आ गया नीचे आ गया नीचे आ गया नीचे आ गया, अब नीचे आ गया। अब देखो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है अभी तक, ठीक है, तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये देखो बाय, ठीक है, ये 9:45 का वॉल्यूम बना है, ठीक है। तो मान लो ये वॉल्यूम बना कहाँ है, पहला तो ये देखो कि टॉप पे बना है, इधर टॉप है, तो टॉप पे बाय करूँगा नहीं बाय करूँगा मैं, ठीक है। तो और दूसरा नंबर की बाय कर भी सकते हो, यहाँ से तुरंत ऊपर जाता है थोड़ी देर के लिए, बट मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि वॉल्यूम यहाँ पे बायर हैं इस वाले पोजीशन पे, समझ रहे हो, इस वाले पॉइंट पे 250 के पॉइंट पे बायर जम के हैं, ठीक है। अब इनको डिलीट करता हूँ, बताता हूँ कंसेप्ट समझो आप, ठीक है। एक तो हमारा बायर है 250 के लेवल पे, दूसरा यहाँ पे बायर यहाँ पे भी ये दिखा रहा है इस वाले लेवल पे जम के मतलब बायर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो मान लो यहाँ पे आया, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, अब देखो इधर वॉल्यूम खोजो ना, इधर वॉल्यूम कहीं खोज रहा है, देखो इधर का वॉल्यूम देखो अभी तक 1 मिलियन, ठीक है, 1.65 ये हाईएस्ट है 2 मिलियन, ठीक है, हाईएस्ट है ये 2 मिलियन, ठीक है। अब वेट जरा करो, ठीक है, और चलो यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखो, वॉल्यूम के बेसिस पे मज़ा आएगा, ट्रेड करवाता हूँ, ठीक है। तो 1 लाख कैपिटल वाले को दो, पहले 1 लाख कैपिटल वाले को करो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा पोजीशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये वाला वॉल्यूम बना, आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, या सपोज मतलब ये वाला पोजीशन ऊपर जाएगा, तो ये लो बाय कर लिया मैंने। तो ये वाला पोजीशन है, आपने मान लो 271 पे बाय किया, ठीक है। तो यहाँ से 15 पॉइंट का एसएल हमारा ये रहा, ठीक है, एसएल हमारा ये रहा, बिल्कुल। तो मान लो एसएल हमारा हिट हो गया, यस यू नो एसएल हमारा हिट हो गया, तो एसएल हिट हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस वाले पोजीशन पे मेरी फिर से बाइंग, मतलब जहाँ से एसएल हिट हुआ है जाहिर सी बात है उससे कुछ नीचे पॉइंट पे हमें बाय करना होगा। तो ये जब देखो यहाँ से 255 से, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, 255 से देखो 255 से जो हमारी बाइंग है 8-9 पॉइंट नीचे, ये देखो 9 पॉइंट नीचे, ठीक है, हमारी अगेन बाइंग हुई है यहाँ पे हमारी बाइंग हुई है सिंगल लॉट से सेम क्योंकि हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा था और वही हुआ। तो मान लो सिंगल हमने बाय किया यहाँ से लॉट से, और यू जस्ट थिंक कि ये प्रीमियम हमारा प्रॉफिट देखो स्ट्रेटजी आपका ये लगभग 23 पॉइंट दे चला गया, 23 पॉइंट का प्रॉफिट दे के चला गया, यानी ये प्रॉफिट हमारा मिल गया, हमने ले लिया, 1100-1200 पॉइंट का मिला, हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एवरेज नहीं करना है, एवरेज करना है कब बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से हम प्रॉफिट तो अपना लेके निकल गए वही 22-23 पॉइंट का, ठीक है। और देखो आप कहोगे पागल है क्या, आप देखो फिर उसके बाद देखो यहाँ से तो बाइंग है ही हमारा, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से हमेशा याद रखो आपको क्या क्या करना है, जहाँ पर बाइंग है वहाँ से यहाँ से बाइंग अब हुई है आपकी, ठीक है। तो उसी बाइंग पॉइंट से ये रहा बाइंग पॉइंट, ठीक है। तो यहीं से एसएल जहाँ से हिट हुआ है फिर यहाँ से आपको कितना पॉइंट का 15 पॉइंट का एसएल लगाना है, ये रहा है एसएल, समझो ये एसएल आपका हिट हो गया। तरीका बता रहा हूँ, इससे बेहतर और तरीका नहीं बताऊँगा। ये देखो 229 पॉइंट का आपका एसएल है, समझ रहे हो क्या, 229 पॉइंट, मान लो बाइंग आपका यहाँ पे है, वैसे तो प्रॉफिट लेके निकल गए बट फिर भी तो बाइंग आपकी यहीं पे थी या नहीं थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे बाइंग थी आपकी, तो यहाँ से एसएल ये रहा और यहाँ से आपका प्रॉफिट मिल गया 22 पॉइंट 25 पॉइंट का आप लेके निकल गए, ठीक है। दोबारा समझो कि ये एसएल है हमारा, अभी एसएल हिट हो गया, ये समझो। तो एसएल हिट हो गया तो यहाँ से हमारा 15 पॉइंट का एसएल होगा ना, कहाँ हिट हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये एसएल था हमारा, ये एसएल हिट हुआ है। बस जहाँ एसएल है वहाँ से 9 पॉइंट नीचे ये एसएल हिट हुआ है, यहाँ से 9 पॉइंट नीचे, ये देखो 10 या 9 पॉइंट नीचे हमारा एक अगेन बाइंग एरिया है, ठीक है, ये रहा। हम यहाँ से अब दोबारा बाय करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, सेम वही 22 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, ऊपर अपने बाइंग प्राइस से 22 रुपये का ही टारगेट रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से 22 रुपये का टारगेट, ठीक है, लगभग क्लियर हो गया, मिल गया, ठीक है,
समझ रहे हो, और मिल गया। तो और देखो कि आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये देखो, ये जो स्ट्रेटजी अभी बताया है मैंने, इसमें मॉडिफिकेशन था क्या कि मैंने एवरेज तक करने का ही ऑप्शन नहीं दिया, बस एसएल के सहारे एसएल हिट हो रहा है, निकल जा रहे हैं, फिर बाइंग हो रही है, कहाँ बाइंग हो रही है वो आप देखो, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका बताया, कितना बढ़िया तरीका बताया, और प्रॉफिट में ही गया है ट्रेड हमेशा, देखो, ठीक है। 22 पॉइंट 40 पॉइंट का आपको मूव मिल गया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो 40 पॉइंट का मूव मिल गया, बाइंग यहाँ से थी, यहाँ से यहाँ फंसा रहा मार्केट और नीचे लेके आया, ठीक है। और यहाँ से अब तो आपको पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट लेके निकल सकते हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 22 पॉइंट का हो गया। तो यहाँ से आपको प्राइस टू प्राइस का एस्सल लगा के ट्रेल करना है, और जैसे इसके ऊपर देखो निकला तो ये प्रीमियम काफ़ी ऊपर गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो थर्ड पॉइंट से अच्छा खासा टारगेट मिलता है, पहले बोल रहा हूँ, थर्ड पॉइंट से अच्छा खासा टारगेट मिलता है, ये आपको मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका था स्ट्रेटजी वाला, और मतलब ये एक बाइंग का तरीका था, ठीक है। और एवरेज करने का तरीका आपको मैंने बताया कि कैसे एवरेज करना है, वो आपको मैंने बताया था कैसे एवरेज करना है वीडियो में, बट ये तरीका है बाइंग का, आपको यही तरीका अपनाना है बाइंग का। जैसे फिर से मैं आपको बाइंग का तरीका बताता हूँ। मान लो गिरने वाले मार्केट में, जैसे यहाँ से देखो गिर रहा है, ठीक है, इधर देखो वॉल्यूम में अगर दिखाऊँ तो ये देखो, ये वॉल्यूम बना ऊपर की साइड, तो ये गिरने का संकेत दे रहा है क्योंकि ऊपर बना है और वहाँ से गिरा भी है मार्केट। बट एक ही हम वहाँ से तो पुट वाला ऑप्शन बाय करेंगे, ये कॉल का है, तो कॉल में हम कहाँ बाय करेंगे, कॉल तो हमें डाउन साइड में वॉल्यूम देखना है ना। तो डाउन साइड में इसका वॉल्यूम का हाई देखना है, 142 मिलियन, 142 मिलियन, 142 मिलियन का हाई ये रहा, मिल गया वॉल्यूम। सेम वही वाला वॉल्यूम दिखा रहा हूँ फिर से। सपोज़ करो, अब देखो तरीका बता रहा हूँ, इस पर बाइंग करते तो कैसे मिलता प्रॉफिट, ये रहा, ठीक है। कोई नहीं, आपको बाइंग कहाँ करना है, ये वॉल्यूम बना है, इसका मतलब क्लोज हुआ तभी तो बाइंग हो रही है, ठीक है। तो आपकी बाइंग हो रही है यहाँ पे, ओके, हो गई बाइंग, ठीक है। बाइंग कहाँ है, प्राइस देखो आपका बाइंग है ये 200 और 15 पॉइंट का एसएल हिट नहीं हुआ है अपना, ठीक है। और आपका टारगेट कितना था, 22 पॉइंट, मिनिमम 22 पॉइंट। जस्ट सपोज कि एसएल हिट नहीं हुआ और हमारा 22 पॉइंट टारगेट अचीव हो गया, 23 पॉइंट, अमेजिंग ना, 22 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। सोचो कि क्या देख के मैंने बाइंग करवाया, कुछ किया है मैंने, नहीं, मतलब आपको वॉल्यूम देखो, जैसे मार्केट यहाँ से देखो ये रिवर्स होकर गिर रहा है, ठीक है, बट इधर वॉल्यूम में ये बढ़ रहा है, चलो ये बढ़ रहा है मार्केट में, बट वॉल्यूम नहीं क्रिएट हो रहा, और गिरने पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो मतलब हमें वही चीज़ खोजना है। सेम इसी में पुट वाला कोई सा प्रीमियम उठा के मैं आपको और दिखाता हूँ, आप हैरान मान जाओगे कि ये बाइंग की स्ट्रेटजी मैंने किस बिहाफ पे आपको बताया है और क्या इसमें प्रॉफिट के चांसेस है। आप कहोगे यस, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये रहा, ये देखो, ठीक है, इधर देखो, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे वाले में ही मैं बाय करना है, मतलब हमेशा चाहे पुट का हो नीचे ही बाय करना है कॉल के से। तो इधर वॉल्यूम देखो अभी तक 800, 945, 1 मिलियन, अभी तक हाईएस्ट वॉल्यूम ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 मिलियन, जाहिर सी बात है नीचे बन रहा है तो ऊपर जाने का संभावना बन रहा है, पहले से बोल रहा हूँ। अब इसका भी हाई अगर ब्रेक करते हुए नज़र आ जाता है कोई, 1 मिलियन, 1.71, 1.71, ये देखो 1157, 1112, मतलब ये काफ़ी हाई है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो कंडीशन हमें यहीं पे दिखाई देगा कि ये वॉल्यूम आपका मार्केट वो गिर रहा है प्रीमियम, बट एक ही बाइंग। चलो अब यहीं से समझा देता हूँ स्ट्रेटजी। तो ये वॉल्यूम है, आपका क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे आपने बाय किया, सपोज करते हैं बाय किया 220 पे। एसएल आपका क्या था, एसएल आपका 15 पॉइंट नीचे, ये देखो सबसे बड़ी बात कि एसएल हिट नहीं हुआ और आपका टारगेट अचीव हो गया। देखो एसएल नहीं हिट हुआ और प्रीमियम यहाँ से आपके बाइंग प्राइस से कहाँ चला गया, 22 पॉइंट ऊपर चला गया है,
ओके, टारगेट अचीव हो गया। अब सपोज़ करो कि इसमें क्या करना है आपको। सपोज़ करो कि मान लो ये आपका प्रीमियम आया और नीचे एसएल हिट हो गया। ये एसएल हिट हो गया तो आपको क्या करना है, एसएल जहाँ है यहाँ से, एसएल जहाँ से, अब इसको प्राइस को, ये हमारा पहला टारगेट है जो हमारे ऊपर है तो उसको छोड़ देते हैं। हमारा एसएल हिट हुआ है इस वाले प्राइस से, सपोज़ करते हैं ये एसएल हिट हुआ तो यहाँ से कहाँ 9 पॉइंट नीचे, कितना 9 या 10 पॉइंट नीचे, 9 पॉइंट नीचे अगर देखूँ तो ये आ रहा, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा हमारा बाइंग, ये नेक्स्ट ये रहा, सिंगल लॉट से ही बाय करेंगे। यहाँ पे हमारी बाइंग है, ठीक है। अब यहाँ से भी हमारा 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, फिर जहाँ एसएल हिट होता है वहाँ से 9 पॉइंट नीचे, ऐसे करके देखो कैसे नहीं मार्केट बैन, चाहे कॉल का प्रीमियम एक ही प्रीमियम को उठा के बैठ और एक ही प्रीमियम पे ट्रेड करोगे और 100% प्रॉफिटेबल है ये स्ट्रेटजी। अब जैसे ये देखो ऊपर बना है बिल्कुल हाई वॉल्यूम, ऊपर बना है बिल्कुल हाई वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है वहाँ से कि नीचे की साइड आएगा और वो आया भी नीचे, ठीक है। अब देखते हैं और वॉल्यूम देखते हैं, सपोज़ करते हैं, अब देखो नीचे काफ़ी गिर गया, अब देखो वॉल्यूम में मज़ा, ये वॉल्यूम बना है। यहाँ से बाइंग का स्ट्रेटजी बताता हूँ, फिर से इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, ये देखो आपकी, मान लो ये वॉल्यूम आपको नज़र आया, बना है वॉल्यूम अच्छा खासा, ठीक है, ठीक है। तो मान लो इस वॉल्यूम पे आपने यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास आपने बाइंग किया, सपोज़ करते हैं कहीं से देखो बाय करवा रहा हूँ, ठीक है, कहीं से भी। अब यहाँ से आपने एसएल रखा 15 पॉइंट नीचे का, 15 पॉइंट नीचे का आपका एसएल, ये देखो ये देखो, ये रहा आपका एसएल, ठीक है, ये आपका एसएल है पॉइंट, ठीक है। और टारगेट देखूं अगर 25 पॉइंट या 12 पॉइंट का, 22 पॉइंट का टारगेट है, 22 पॉइंट नहीं, टारगेट नहीं अचीव हुआ, एसएल हिट हो गया, बहुत सही एसएल हिट हो गया, चलो एसएल हिट हो गया। अब देखो दोबारा कंफर्मेशन, यहाँ से 9 पॉइंट नीचे 999 ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा बाइंग एरिया अगेन, ठीक है, वो एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग है, फिर से हमारा टारगेट क्या है, वही 22 पॉइंट, ठीक है। देखो 10 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर गया। एक चीज़ और देखोगे कि सपोज़ करो कि ये देखो, दोनों बता रहा हूँ, दोनों प्रीमियम, सपोज़ करो कि यही मैं ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवा दूँ तो ये मान लो प्रीमियम था, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और उसके बाद 196, तो और उसके बाद ऊपर गया, अगर मान लो 10 पॉइंट ऊपर गया तो एसएल ट्रिगर भी कर सकते हो। ये जो 15 पॉइंट का एसएल है ये 10 पॉइंट का कर सकते हो मिनिमम, ठीक है, और आपका एसएल हिट हो गया। बट ठीक है, एक एसएल यहीं पर रहना है, ठीक है, ताकि यहाँ से वो जो मार्केट और कहाँ नीचे आएगा वो आपको बता सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एसएल यहाँ पर ट्रिगर कर दिया, ठीक है, तो 4-5 पॉइंट ही का ही एसएल गया, फिर जो ये पॉइंट हमने एसएल का लगाया था यहाँ से 9 पॉइंट नीचे बाइंग है, फिर एसएल आपका यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसे यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपने एसएल अपना यहाँ पे कर लिया, जहाँ पे मतलब कि सॉरी यहाँ से बाइंग है, तो यहाँ से 15 पॉइंट बताता हूँ कहाँ पे, ठीक है, ये रहा, यहाँ से आपके अगेन बाइंग है ये वाला प्राइस, तो यहाँ से 15 पॉइंट नीचे का एसएल है आपका, मान लो ये रहा, ठीक है, ये आपका एसएल है, ठीक है, ये एसएल है। तो आप मान लो ये यहाँ से तो 10 पॉइंट ऊपर चला गया, 10 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये एसएल यहाँ से आपने ट्रिगर करके अपना एसएल ये वाला लो लगा सकते हो, ठीक है, और एसएल हिट हो गया तो बट ठीक है, हमारे लिए एसएल ये है, ठीक है, एसएल हिट हो गया तो हमारे लिए एसएल ये है, तो यहाँ से 9 पॉइंट नीचे और हम आके बाय करेंगे, ठीक है, मिलेगा तो, बट मिला ही नहीं, और देखोगे आप रॉकेट बन गया, ये रॉकेट, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहला कंडीशन और बता देता हूँ कि पहला एसएल मतलब पहला हमने वॉल्यूम देख के बाय किया, तो पहला एसएल हिट होता है, दूसरा एसएल हिट होता है, तीसरे एसएल पे आपको जो बाइंग कर रहे हो दूसरे से ही और तीसरे से ही,
एक लॉट बाय कर सकते हो, फिर दूसरे पे वहाँ से एवरेज करना शुरू कर सकते हो। भाई मैं चैलेंज करता हूँ कि 100% आपको प्रॉफिट होगा, और बहुत बड़ी बिगेस्ट प्रॉफिट। ये आपको मैं जो सिखा रहा हूँ ना, वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट और कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।